स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें फॉर द सेक ऑफ सम हेडिंग, फॉर द सेक ऑफ सम रिकॉर्ड, मैं यहां पे लिख रही हूं मैं, क्योंकि सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक ही जगह है, वो है एक ही चैप्टर में, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स +1 का कॉन्सेप्ट, सारे +2 के। तो मैं हाइड्रोकार्बन्स में से स्टीरियोकेमिस्ट्री उठाती हूं, किस जगह से शुरुआत कर रही हूं? आई एम फोकसिंग ऑन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स का सबसे लंबा हिस्सा है एल्कीन्स, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, एलिमिनेशन में सेटजेफ रूल है, हॉफमैन रूल है, जो आपने टर्शरी अमीन तक में जाके, क्वाटनरी अमीन अमोनियम सॉल्ट तक में जाके यूज किया है। तो एल्कीन्स होने के बाद मेरे को एक लेक्चर लगेगा सिर्फ एल्केन, एल्काइन और बेंजीन निपटाने में। एल्कीन हो गया मतलब आपका हाइड्रोकार्बन का 80% पार्ट हो गया। तो एल्कीन्स में टुडे आई एम टेकिंग सम रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, नॉट प्रेपरेशन। तो एल्कीन का कौन सा हिस्सा बच्चों में ले रही हूं? रिएक्शंस। और रिएक्शंस में मैं ले रही हूं एडिशन रिएक्शंस। एल्कीन में एडिशन रिएक्शन ही होता है। क्यों एडिशन रिएक्शन होता है वो भी साथ साथ आप लोग अपने आप को पूछ सकते हो, अपने आप को ढूंढ सकते हो कि मेरे को ये आता है कि नहीं आता। मैं आपको बता दूं, एल्कीन में सबसे पहले जब आप रिएक्शंस पढ़ते हो आपको ये रिएक्शन दिखाया जाता है, और हमने इस साल कहाँ देखा है? एल्काइल हैलाइड में। तो आप समझ लीजिए इस साल की ऑर्गेनिक शुरू हो गई आपकी, सारा कुछ आज आप देखोगे है ही एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल्स का। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, अगर मैं +1 में हूं तो मैं क्या पढ़ूंगी? एल्कीन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है, मींस इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, नेगेटिव चार्ज रिच है, एग्जैक्टली चार्ज नहीं बट 4 इलेक्ट्रॉन। इसको अटैक करने कौन आएगा? इसको अटैक करने पक्का कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। मैंने HX, HCl, HBr, HI दे दिया, और उससे क्या होगा? उससे होगा एक बॉन्ड टूटेगा, पाई उसकी जगह एक साइड H लगेगा, एक साइड X लगेगा। फिर वो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वाली बात आई, जो मैं रिपीट नहीं कर रही लेकिन आपके साथ ला रही हूं। सारी चीजें कौन अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव में कौन सा कार्बोकेटायन होगा, माइनर कौन सा होगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग इज कमिंग इन वन रिएक्शन। उसके बाद कई रिएक्शंस जिससे मेरे रिएक्शंस भी कवर हो जाएंगे और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी। तो पहले में थोड़ा आपको दिक्कत होगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। फर्स्ट रिएक्शन में आपके साथ क्या ले रही हूं? आई एम नॉट गोइंग सिंपल ऑन यू, लाइक मेरे को थोड़ा सा अब आपके ऊपर थोड़ा सा ब्रूटल होने दीजिएगा क्वेश्चंस में। तो मुझे पता है मैं पहला रिएक्शन आपके साथ क्या ले रही हूं? एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX में मैं ये जानती हूं मैकेनिस्टिक अप्रोच में इट अकर्स वाया कार्बोकेटायन, राइट? ये कार्बोकेटायन के थ्रू होता है। अगर ये कार्बोकेटायन के थ्रू होता है तो मुझे क्लियरली बात समझ में आ गई, मेजर प्रोडक्ट इसमें जो भी बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बनेगा। माइनर वाला हम अलग से कर देंगे जब हम सिलेक्ट करेंगे। तो मेजर स्टेबल कार्बोकेटायन जो होगा, मेजर वर्ड यहां लिखना नहीं चाहिए, सूट नहीं कर रहा है यहां लाइन में। स्टेबल कार्बोकेटायन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। क्लियर इतना? ये हमने इस साल भी किया, पिछले साल भी किया। पॉइंट ये है कि मैं क्यों ला रही हूं ये। एक केस लेती हूं आपके साथ सिंपल, पहले एक सिंपल उसके बाद साइक्लिक। मेरा फोकस मेनली साइक्लिक पे होने वाला है आप लोगों के साथ। दिस, अगर इसको मैं HBr देती हूं, मैं सीधे यहां पर मेजर कार्बोकेटायन बना रही हूं, सेकेंडरी माइनर में बना ही नहीं रही। रिवीजन का मतलब ये नहीं है सारा कुछ, मैं यहां पर क्या बना रही हूं? मेजर। आई नो इसमें एक यहां पर भी बन सकता था माइनर, जिस केस में शिफ्ट होगा मैं डायरेक्ट शिफ्ट के बाद वाला मेजर बनाऊंगी लिख के। वी आर गोइंग टू सेव टाइम। सो अब मेरे पास ये आ गया, मतलब अब काफी दिन तक ऐसी ऑर्गेनिक चलेगी बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे चैप्टर्स घुस जाएंगे इसके अंदर। अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है BR का अटैक। अच्छा, वी नो दिस, इट इज प्लेनर, ये हम सबको पता है ये प्लेनर है। यानी जब BR अटैक करने आएगा वो इस प्लेनर कार्बोकेटायन के अबव और बिलो दोनों साइड से अटैक करेगा।
Br नेगेटिव विल अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। ये बात आप अपने लिए कैसे भी लिखें, ये आपके ऊपर होगा, मैंने आपको बता दिया। इट विल अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। जब ये दोनों साइड से अटैक करेगा तो इसको लिखते वक्त अच्छे नोट्स होंगे आपके लिए। जब अच्छे नोट्स होते हैं तो पढ़ने का मन भी करता है। यूं लिख लीजिए बोथ साइड। जब आप थोड़े नीटली बनाते हो नोट्स तो चीजें रिटेन होती हैं, घुचड़ पुचड़ वाले रिटेन नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको ये वो नोट्स बन रहे हैं जो आप लास्ट 10 दिन पहले ऑर्गेनिक की अगर रिवीजन करेंगे तो आई मेक श्योर ये उसी तरह के बने। ठीक है, अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड से अटैक होगा तो क्या बनेगा? कोई एक आधा कार्बन में कम ज्यादा बनाऊं तो प्लीज मैनेज इट, वो मुझे बता भी दीजिएगा और खुद देख लीजिएगा, मेरा ध्यान फिर ऊपर की चीज पे नहीं आता। तो दोनों साइड से बनेगा तो क्या बनेगा? दोनों साइड से अटैक होगा तो मेरे साथ बनाइए दिस। क्या ये जो, अच्छा मैंने तो एकदम से बना दिया, आई एम सॉरी, आपसे पूछा नहीं, पहले आपसे पूछ लूं। जब यहां पर बी आर लगेगा, शौर्य अगर हो क्लास में, हार्दिक, कशिश, इस पे बी आर लगेगा, ये सबको पता है, वो कायरल कार्बन होगा कि ए कायरल होगा? ये क्लास 12th में पढ़ा है हमने। वो कायरल होगा कि ए कायरल होगा? शौर्य, कशिश, हार्दिक, अकिंचन, एनी वन ऑफ यू, क्विक। कायरल होगा मैम, एक कायरल। परफेक्ट, कायरल होगा बेटा जी। आप देखो इधर क्या लगा है, CH3, इधर क्या लगा है, ये इतना बड़ा ग्रुप, इधर एक और क्या लगा होगा, H, और इधर मैं क्या लगाने की बात कर रही हूँ, Br। तो ये मेरे को ठीक है, एकदम से कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से तुमको इसमें शिफ्ट किया, बट ये तैयारी मेरे को तुम लोगों से चाहिए कि तुम कायरल बताने में मेरा टाइम ना लगवाओ। फिर नहीं होता, फिर मेरे को 4 लेक्चर्स लगेंगे, मैं 2.5 लेक्चर के हिसाब से हूँ प्रिपेयर्ड कि आज के बाद मेरे को एल्कीन में सिर्फ एक ही दिन लगना चाहिए पूरे एल्कीन में। इतना पता लग गया कि बनने वाला कंपाउंड कायरल होगा। यहां नहीं पता लगा तो यहां तो लग ही जाएगा। जब कायरल होगा तो कोई एक चीज बिलो द प्लेन होगी, कोई एक चीज अबाउ द प्लेन होगी। ब्रोमीन के बोथ साइड से अटैक का मतलब क्या है? अगर ये ऊपर से गया तो ये बनेगा, और अगर ये नीचे से अटैक करता है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा। मेरी दिक्कत क्या है, पास्ट ईयर में मेरे आंसर्स क्यों गलत हो रहे थे? जो लोग थोड़ा जल्दी करते हैं, और करना भी चाहिए, पता रहता है क्या क्या रहता है अभी हमें करना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ लिए थे, इसमें हम 1 दे के आते हैं। क्यों 1 दे के आते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन तो रीजियो सिलेक्टिव है। 2 भी दे देते हैं, चलो 2 भी दे दिया आपने। क्या आप सब लोग इससे एग्री करते हुए रीजियो सिलेक्टिव है? यस। क्यों रीजियो सिलेक्टिव हुआ ये? क्योंकि इसमें बने थे 2 तरह के कार्बोकेटाइन। माइनर वाला कार्बोकेटाइन मैंने लिखा नहीं, लेकिन व्हाट प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड में तो होगा, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड और व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड में फर्क है। कैन बी फॉर्म्ड में मेरे को माइनर भी गिनने पड़ेंगे, और व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड में माइनर नहीं दिया जाता। अब तुम जब व्हाट आर द प्रोडक्ट्स है तो तुम लोग तो एक दोगे इसको, गलत। कितने प्रोडक्ट बने? एक बना डेक्स्ट्रो और एक बना लीवो। मेरे को यहां पर हर क्वेश्चन में मैं ये सर्कल जो करके लिख रही हूं, पूछना मत ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स बने, यानी इस रिएक्शन के लिए अब मेरे पास आता है, अच्छा 2 प्रोडक्ट्स बने, मतलब अभी पहला है तो कई चेंजेस होंगे, सो अपनी कॉपी में इरेज करने, काट पीट करने को ध्यान रखिएगा। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री मुझे आ गई, 2 प्रोडक्ट्स बने। कौन से 2 बने बता दिया, लेकिन एक टर्म जो आज तक नहीं लाई मैं आपके लिए, वो आप समझिए। क्या ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है? नो। क्यों? अभी बताती हूं। इट इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव। क्या मतलब है स्टीरियो सिलेक्टिव का? स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब, इन शॉर्ट लिख रही हूं, किसी एक एनाइंशोमर का मेजर होना। कोई एक ही एनाइंशोमर डिसाइड होता है बनेगा। यहां कोई एक ही बना है ना, यहां मेरे को क्या मिला है, यहां तो मेरे को रेसिमिक मिक्सचर मिला है। 50% चांस थे ये ऊपर से अटैक करता, 50% चांस थे ये नीचे से अटैक करता। क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव था कि ये सिर्फ ऊपर से करे या सिर्फ नीचे से करे? नो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन? उसमें एक होगी रीजियो सिलेक्टिव, ये तो आ गया। स्टीरियो सिलेक्टिव आएगा जी बाद में, वो बात आ गई। ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन दोनों साइड से अटैक करेगा। तो आई शेयर्ड
3 points with you: regioselectivity, stereoselectivity and number of products. डेक्स्ट्रो लीवो दोनों के दोनों सेम बनेंगे, सेम अमाउंट में बनेंगे, बोथ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल बने। इसीलिए क्या इसमें प्रोडक्ट की, फिर एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या इसमें प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी एक डायरेक्शन में आई? नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया फाइनली। जितना डेक्स्ट्रो और लीवो ने एक दूसरे को रोटेट किया, कॉम्पनसेट कर दिया। तो इसके लिए एक और टर्म आती है, इट इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी नहीं है, प्रोडक्ट की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है कि हम कहें इसके प्रोडक्ट ना लीवो साइड वाले बनेंगे, इसके प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो साइड वाले बनेंगे। नहीं, जब स्टीरियो सिलेक्टिव ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली आ गई बात, स्टीरियो स्पेसिफिक भी नहीं होगा। नोटेड एवरीवन? तो ये पहला केस तो मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा लिया जिसमें स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक इसकी आदत पड़ जाए। अब मैं वो केसेस ले रही हूं जो आपको पास्ट ईयर्स में देखने को मिलते हैं, चाहे आज एक ही रिएक्शन हुआ, इसी पर्पज से आज एकदम से स्विच किया है। अगली क्लास में आप मेंटली प्रिपेयर आओगे कि क्या है। तो नाउ आई एम फोकसिंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब आप एक्सपेक्ट करिए। आपके जेई मेंस में इनमें से एक तो छप चुका है जिसको आप छोड़ते हो, अब नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अब ढूंढोगे कि ऐसे कर लें, क्योंकि लास्ट में की है। हम लास्ट में जो भी चीज कर रहे हैं वो हाई वेटेज है अब तक का। ये दीजिए, पहले तो मेरे को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मेरे से डिस्कस किए मेजर कार्बोकटायन दो, चाहे उसमें शिफ्ट करनी पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे सिर्फ मेजर चाहिए, माइनर नहीं चाहिए। मतलब अपनी कॉपी में रखो और कंफर्म, क्या आपके पास भी मेजर यही बन रहा है? माइनर में नहीं बना रही, ये मैंने आपको बता दिया, खुद देखोगे आप। क्या यही बन रहा है मेजर? यस, टर्शरी है, तो ये तो मेजर बन गया। मुझे बताइए अब, इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी तो आ गई, आई शुड नॉट राइट अगेन एंड अगेन। मुझे बताइए अब बी आर लगाने के बाद कायरलिटी आएगी आकांक्षा? अगर मैं यहाँ बी आर लगाऊं, लगना तो यही था, विल इट बी कायरल? तब मैं अबाव और बिलो की टेंशन लूं, अलग कलर उठाऊं? नहीं आएगी। दैट्स द थिंग आई वांट। सॉरी अमितेश, सुनाई नहीं दिया। रिंग एक्सपेंशन, क्यों रिंग एक्सपेंशन का चांस है यहाँ? या टर्शरी सेक्रीफाइस करोगे? हाँ, टर्शरी नहीं ना? नहीं। बढ़िया। आई वांट दीज मिस्टेक्स। करने के बाद भी हो रही है, मतलब ये तो चाहिए था, बहुत दिन हो गए थे, ये चाहिए था। तो अब ये अपने लिए लिख लेना, टर्शरी कैसे सेक्रीफाइस कर दोगे आप? भूल जाते हैं हम, क्योंकि इतना बिखर बिखर के होती हैं चीजें, तो सब कुछ चाहिए अब मेरे को यहाँ पे। इसलिए इन रिवीजन सेशंस को प्लीज मिस मत करना अपने आलस में, और हो सके, आज तो मैंने ही मना किया था, इनके लिए ऑफलाइन आना, ये टॉपिक डिजर्व करता है ऑफलाइन, अगर आ सको तो। चलिए, तो फिर मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आकांक्षा ने ये बता के कि इसमें कायरलिटी है ही नहीं। तो कायरलिटी है ही नहीं, तो क्या अबाव द प्लेन, क्या बिलो द प्लेन, क्या मैं अलग बनाऊं? आई गेट ओनली वन प्रोडक्ट, यहां आएगा एक प्रोडक्ट, नो एनाइंशोमर। ये ढूंढना आपको, देखिए पिछले में कितने आए थे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2, यहां पे भी फिर तो 2 होंगे। एक बार HBr में 2 बना दिए तो हम तो फिर हमेशा 2 बनाते। क्लियर सबको? ये अगला पूरा खुद करोगे। भाई माइनर वाले को कंसिडर करोगे, क्वेश्चन बताएगा ना, तुम कौन होते हो कंसिडर करने वाले? क्वेश्चन ने अगर पूछ लिया व्हाट आर द प्रोडक्ट्स प्लीज गिव, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, और व्हाट कैन बी फॉर्म्ड, उसमें सारे मेजर माइनर, वो क्वेश्चन की भाषा, वही वर्ड प्ले है। वो तुमको अब जब हम टेस्ट देंगे, फिर आप देख ही रहे हो माइनर टेस्ट में आपको छोटी छोटी चीजों में बेवकूफियां करा रहे हैं, वो करा लेंगे, वो भी विल टेक केयर ऑफ। ठीक है, चलिए, ये हुआ एक प्रैक्टिस। नाउ आई एम पिकिंग अप स्पीड। गलतियां बताइएगा, छोटी छोटी चीजें हमें हेल्प कर देंगी। सेकंड वन, बहुत बहुत दिन लगे हैं मेरे को ये मटेरियल प्रिपेयर करने में, हर साल नया करना पड़ता है। तो आप ये सोचिए, मेरे कई घंटे हैं इसके अंदर, तो आपका टाइम बचाएंगे। तो 2 पे अगर मैं आऊं तो सबसे पहले तो मेरे को इसमें मेजर कार्बोकेटायन बनाना है, मतलब ये रीजियो सिलेक्टिव है। कहीं ऐसी जगह आपको मिले जहां बन ही एक कार्बोकेटायन रहा हो, उसको रीजियो सिलेक्टिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, जहां 2 बन रहे होते हैं, 3 बन रहे होते हैं, वहां होता है। तो शायद तुम लोगों ने ये वाला बनाया होगा कार्बोकेटायन, इससे ज्यादा स्टेबल। हाँ,
यस ये मैम। बनाया है। अच्छा, ये ब्रिज तो नहीं है ना? नहीं, ये ब्रिज नहीं है। मुझे एकदम लगा मैं ब्रिज तो नहीं बनवा बैठी। ओके, इसके बाद क्या ये कायरल होगा? अगली समस्या, कायरलिटी ऐसे केसेस में कैसे ढूंढते हैं? यहां चले सी, ठीक है, यहां चले सी और यहां चले सी, तीनों सी सेम है। बट इस केस को तुम कायरल कैसे बोलते हो, अब मुझे वो समझना है। अगर आपके पास इधर की तरफ जाते हुए सब कुछ सेम मिल गया, इधर और इधर अगर सब कुछ सेम, तो अब देखिए कैसे, दो सी दोनों सेम, ये दो सी दोनों सेम। क्या ये दोनों सी सेम है? नहीं, ये वाला सी है CH2, ये वाला CH2 नहीं है। यहीं पे फर्क पता लग गया, ये डिफरेंट है। दिस इज नॉट एट ऑल सेम। तो ये सी और ये सी डिफरेंट हो गए। उसी तरह से अब इस सी की बात करूं, ये भी CH2 है। आगे जोड़ते जाओ, फर्क यहीं पे आ जाना है इसको मिलने में, कि इससे यहां आने में 4 कार्बन लगे, इससे यहां आने में 3 कार्बन लगे। सेम है ही नहीं, कोई भी साइड से ग्रुप सेम नहीं आ रहे। मतलब क्या हुआ? ये पक्का जो है, तीनों ग्रुप डिफरेंट हैं। तीनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब चौथा अगर ब्रोमीन आ गया वो भी डिफरेंट है, कायरलिटी आएगी। कायरलिटी आएगी तो लेट मी डू दिस। मीन लगा अबाउ द प्लेन और एक आप बना लोगे बिलो द प्लेन। तो व्हाट प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? 2। तो एक ही मैंने प्लस इसलिए अच्छा बनाया प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो एक बना आपका अबाउ द प्लेन और एक बना आपका बिलो द प्लेन। तो इट दिस रिएक्शन इज रीजियोसिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियोसिलेक्टिव। नीचे वाला वन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन ही नहीं बनता, राइट? तो यहां तो रीजियोसिलेक्टिव तो नहीं है, स्टीरियोसिलेक्टिव। बट कायरलिटी अगर आई तो समस्या हो जाएगी। पहले वो तसल्ली से सोच लो एक बार। अगर कायरलिटी आई तो वन प्रोडक्ट तुम्हारा गलत है, मैं तो सिर्फ चेक मार रही हूँ। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ये एंटी मार्कोनिकोव लगता है। क्यों एंटी मार्कोनिकोव लगता है? यहां ध्यान दीजिए, मैंने परऑक्साइड दे दिया, मैंने ROOR दिया है। तो आपको पता है HOOH या H2O2 देती तो आप बड़ी क्विकली पकड़ लेते। मेरा ये तरीका था एंटी मार्कोनिकोव की तरफ जाने का। एंटी मार्कोनिकोव में जिस साइट पर H कम होते हैं उस साइट पे कौन लगता है जाके? मार्कोनिको में तो रिच बिकम्स रिचर होता है। जहां H ज्यादा होते हैं वहीं लगता है H। जहां H कम होते हैं, H कम वाली साइट यहां पर क्या है? ये है। जिस पे H कम है उसी पे H जाके लगेगा। तो इसका प्रोडक्ट तो ये बनता बच्चों। अगर बनता तो पहले तो मैं इंटरमीडिएट बना दूं, क्योंकि बात तो इंटरमीडिएट से ही चल रही है। तो मुझे ये बताइएगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट? एवरीबॉडी चेक कर सकते हैं चेक मेरे को। अब जो आने वाले, नहीं, H मैंने किस पे, रिच बिकम्स रिचर बना दिया यार। क्या कर रही हूं मैं और तुम लोग? जिस पे H कम है उसी पे तो जाके H जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकोव में। इस पे H कम है, इसी पे H जुड़ेगा। ये बना फ्री रेडिकल, राइट? अब ये फ्री रेडिकल में शिफ्ट्स नहीं होते, कहीं टेम्प्ट मत हो जाना, हाइड्राइड शिफ्ट कर दो टर्शरी फ्री रेडिकल बन जाएगा। शिफ्ट्स होते नहीं। अब यहां पर Br जो लगेगा, वो लगने से पहले सोच लो जिस कार्बन पे लग रहा है वो कायरल है ही नहीं। जब वो कायरल ही नहीं है तो काहे के दो प्रोडक्ट? यहां पर सीधा CH2Br, यानी ओनली वन प्रोडक्ट। ना रीजियो सिलेक्टिविटी है, ना स्टीरियो सिलेक्टिविटी है, ना स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है। तीनों जो चेक बॉक्स थे मेरे, आई होप आपको तीनों चेक बॉक्स मिल गए। तीनों गलत हो गए, यहाँ पे तीनों में से कुछ नहीं है। चेक बॉक्स आई होप याद है, रीजियो सिलेक्टिव सबसे पहला, स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। तीनों ही मेरे लिए यहाँ रॉन्ग हो गए। आ गया सबको ये? चलिए, अब अगला मैं आपके पास, अभी इसी की प्रैक्टिस चलेगी थोड़ी देर। मैं जो बना रही हूं मैं रब कर सकती हूँ, इसीलिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करिए, क्योंकि मेरे को कुछ दिखाना है गलती। इसीलिए जो मैं बना रही हूं उसको आंख बंद करके फॉलो मत करना।
मेरी तरफ से इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, 2 कार्बोकेटाइन दोनों इक्वली स्टेबल, कोई रीजियो सेलेक्टिविटी नहीं दे सकती मैं यहाँ पे। पहली बार आप देख रहे हो कार्बोकेटाइन होते हुए भी, 2 कार्बोकेटाइन के बावजूद भी यहाँ क्या हो रहा है? मैम डाउट है, मैम दोनों सेम ही तो हैं। बेटा अभी आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, इसीलिए ड्रॉ मत करना। मैं कुछ गलती दिखाने वाली हूँ जो हमसे होती है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इस साइड लाया नहीं गया कभी, पहली बार लाया जा रहा है। दैट्स व्हाई आई शेयर्ड द अनाउंसमेंट, वी आर गोइंग टू टेक दोज पार्ट्स व्हिच वी हैव नॉट टेकन इन +1 और +2। बात सही है, दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों से बनने वाले BR लगते हैं, तो भी तुम कहोगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन पेंटेन व्हाटएवर। मेरा सवाल है क्या इनमें से कोई कायरल है? आई नो ब्रिजेश तुम पकड़ गए हो, ऑफलाइन प्रेजेंट होने का मतलब ये, लेकिन मेरे को मेरे तरीके से ट्रिक करने दो बच्चों को जी। क्या ये दोनों के दोनों कायरल हैं? दोनों ए कायरल हैं, कोई एक कायरल कोई एक ए कायरल कुछ? क्यों ऋषित, दोनों प्रोडक्ट सेम? दोनों कायरल हैं, हाँ। ओके ठीक है, दोनों कायरल हैं, सभी लोग बताइए, एवरीवन दोनों कायरल हैं। अब क्या मैं यहां पर तीसरा प्रोडक्ट भी बना सकती थी? कोई शिफ्ट होके मैं एक बात ये भी तो सोच सकती थी यहां से बेफालतू में, हालांकि बना नहीं, बेफालतू में शिफ्ट होके शायद, अरे रे 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 एक सेकंड, मैंने एक डंडा नहीं बनाया इधर शायद, है ना? अब चेक कर लो एक बार, मैं तीसरा कार्बोकेटाइन क्यों क्रिएट करूं? हाँ जी, अब दोनों कायरल तो नहीं दिख रहे मेरे को, ठीक है, वो मेरे बनाने में हुआ था। चेक कर लेना बच्चों, एक आधी चीज बनाते वक्त मैं कम ज्यादा करूं तो तुम लोग परेशान ना हो। दिस अभी भी नोट मत करना, अभी रुकना, एंड दिस चेक कौन सा कायरल है? ये वाला कायरल है, क्यों? एक BR लग रहा है, एक CH3 और एक तरफ ये पूरा प्रोपाइल और एक H, चारों डिफरेंट, ये कायरल है। अगर ये कायरल है तो मेरे आंसर में 2 प्रोडक्ट इज रॉन्ग। ये तो फिर फर्दर कायरल है तो फिर तो बात बदल गई। फिर क्या होगा? एक होगा अबाउ द प्लेन, अब बना लीजिए, अब मैं सही बना रही हूं, और एक होगा इसी के नीचे बना लेते हैं, ठीक है, एक होगा बिलो द प्लेन। चेक करिए, अब बताइए कितने प्रोडक्ट्स? 3। क्या अब मेरे चैलेंज को बताइए, नो रीजियो सिलेक्टिविटी इज करेक्ट? दोनों सेकेंडरी हैं, यस इट इज करेक्ट, नो रीजियो सिलेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि 2 कार्बोकेटाइन बने, दोनों के दोनों इक्वली स्टेबल थे, मैं किसी एक को मेजर किसी एक को माइनर नहीं बता पाई। इसके नीचे लिख लेना खुद, नॉट कायरल। मेरा काम था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना 3, और आप 2 करते, फॉर श्योर आप 2 करते। ये एस्पेक्ट से क्वेश्चंस नहीं कराए गए थे, आप सबको कायरलिटी पता है, डेक्स्ट्रोलीवो पता है, सब पता है, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं किया गया था। अवॉइड करिएगा, इसमें जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है उसे खुद करके देखना, खुद पता चल जाएगी गलती। इसमें हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? मेरे को इसमें सिर्फ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए, शिफ्ट होगी नहीं होगी तुम्हारा हेडेक, इस पे बहुत काम कर चुकी हूं, मुझे सिर्फ मोस्ट स्टेबल चाहिए। अब आप कैसे करोगे, मैंने तो कह दिया मुझे चाहिए, आप ऐसे करोगे, आपकी रफ कॉपी बता रही हूं कैसी होनी चाहिए। अगर ये बना प्राइमरी, ये बना सेकेंडरी, तो मैं सेकेंडरी बना देती हूँ। अब आप सोचिए, इधर एक हाइड्रोजन भी था, मैं बना ही दूं, जब एक बार जल्दबाजी में गलती होगी तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये पहुंचाना चाहिए था ना उधर मुझे, ठीक है, बजाय मिथाइल के, तो शिफ्ट के बाद अब आप मुझे क्या देते हो यहाँ पर? यहाँ लगा दो CH3, यहाँ तो CH3 लगा हुआ, ये हाइड्राइड शिफ्ट गया, फिर तो एक आरएल हो गया ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने क्या बेवकूफी करी यार। दिस, और उसके बाद देख लेना बच्चों, अब ओनली BR, आदत पड़ी हुई है BR की आई, ओनली 1 प्रोडक्ट। रीजियो सिलेक्टिविटी तो थी, लेकिन स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की धज्जियां उड़ गई, कुछ नहीं था। नोटेड? एक और दूं?
It is one equivalent of HBr and 2 equivalent of NaI. आप प्रोडक्ट पे जाएं, मैं आपको याद दिला दूं ये क्वेश्चन क्या है. अब आप क्वेश्चन जैसे ही आता है सोचते हो एल्काइल हैलाइड का होगा, ढूंढते हैं, पता नहीं एल्कीन का है, मैम ने पता नहीं कहाँ कराया है, एनसीईआरटी में किधर है, नोट्स में कहाँ ढूंढूं. अब ये नोट्स हैं जिसमें आप काफी कुछ ढूंढ पाओगे. आपको पता है डबल बॉन्ड पे HBr का क्या है, H जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये दे दिया. तो जरा थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में मैं देखूं तो डबल बॉन्ड पे पहले इलेक्ट्रोफाइल जाता है अटैक करने, जाएगा जिस भी एक पे, मैं डबल बॉन्ड की तरफ है, कार्बन की तरफ नहीं है इशारा. उसके बाद अब मुझे पता है H प्लस की आयोनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हम जानते हैं H प्लस की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है. पहले तो जी वही पहुंच गया, H प्लस से तो कोई लड़ ही नहीं सकता मोबिलिटी में. उसके बाद मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल सोल्यूशन के अंदर हैं, Br नेगेटिव और I नेगेटिव. पहली बात तो जितना अब तक कर रहे थे वहां आते हैं, और वो क्या आते हैं, पहले तो मेरे को भाई आप कार्बोकेटायन पे सेटल करिए. पहले तो मैं ये बनाऊंगी एक झटके में, दिख रहा है मेरे को, आई नो आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, दिस एंड दिस, राइट, दिस एंड दिस. पहले तो ये बना, उसके बाद बताइए कोई शिफ्ट शिफ्ट होके बनता है कुछ और? टर्शरी बन रहा है, बिल्कुल. तो टर्शरी बन रहा है, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट करने कराने के बाद आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे. भाई स्टीरियो सिलेक्टिव तो रिजियो सिलेक्टिव तो था ये. नेक्स्ट थिंग इज एनीवन, क्या दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है? आयोडीन में रिएक्ट करेगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है ब्रोमीन से. नहीं नहीं नहीं, आयनिक मोबिलिटी बस एक जगह मैंने लगा ली, बिना, उससे बेटर चीज है बेटा. ठीक है, आयनिक मोबिलिटी बिल्कुल. होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट, एक सेकेंड. सिमरन, आयोनिक मोबिलिटी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मर जाऊंगी अगर हर जगह ये लगाओगे, क्योंकि कहीं पर शायद ये ना लगे. आयोनिक मोबिलिटी मेरी बहुत लास्ट में आनी चाहिए, मतलब उससे बचना. मैंने यूज कर लिया, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, नहीं करना आपको. भाई ज्यादा कौन मौजूद है, 2 इक्विवेलेंट्स. यहां पर concentration of I negative is more as compared to concentration of Br negative. अभी आती हूँ ऋषित, तुम जो कह रहे थे, मैंने +1 में एक चीज बड़ी क्लियरली कराई थी आपको, जब भी या +2 में भी कराई होगी, याद नहीं, अल्काइल लाइट की तो सदियां हो गई. जब भी आप इसको HCl, HBr, HI कुछ भी देते हो, सबसे पहले क्या बनता है बच्चों, सबसे पहले बनता है कार्बोकेटायन. उसके बाद अगर आपने ड्राई HCl दिया था तो Cl आएगा. ये मेरे क्लास नोट्स का टॉपिक है. अगर आपने वाटर की प्रेजेंस में HCl दिया तो देयर आर 2 न्यूक्लियोफाइल, Cl नेगेटिव एज वेल एज OH नेगेटिव. यू विल गेट बोथ, राइट. एक जगह Cl भी लगेगा और एक जगह जो है OH भी लगेगा, बट मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन एक की ज्यादा दे रही हूं. तो कॉन्सेंट्रेशन किसी एक की ज्यादा दे रही हूं तो आई एम नॉट गेटिंग बोथ, I am getting only one product. Kindly suggest me its stereochemistry, जो कि टॉपिक है. तो आज आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी हम क्या पढ़ रहे हैं. हम पूरी ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ रहे हैं. दीजिए मेरे को मेजर प्रोडक्ट. रीजियो सिलेक्टिव तो है, चेक बॉक्स हो गया. मेजर तो इसके अंदर आयोडीन वाला ही बनेगा, ब्रोमीन वाला माइनर बनेगा. आई एम नॉट सेइंग यू कि ब्रोमाइड वाला बनेगा नहीं, बट यस, पहले तो ये पता हो मेजर कौन सा बनेगा. तो बच्चों मैं बना के दे रही हूं, एक तो Br जो कि माइनर होगा, और एक मेरे को तो स्टीरियो पे बात करनी थी भाई, कायरल ए कायरल दोनों, या दो ही प्रोडक्ट, या किसी का कोई अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन वाला मामला आएगा. साइक्लिक में, हाँ, साइक्लिक में कायरलिटी ढूंढना थोड़ा कई बार अटकता है, इसीलिए ये एग्जांपल लाए कि अब आप बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाओ. इधर से चले सेम सी, इधर से चले फिर सेम सी, दोनों एक ही सी पे लैंड हुए, ये दोनों ग्रुप सेम है. तो ये भी एक कायरल है और ये भी एक कायरल है. क्लियर सबको? यहां पर दो ही प्रोडक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो सिलेक्टिविटी निल. ठीक है, क्या इसको मैंने अभी तक पिछले रिएक्शन में लगाना चाहिए था, क्या है क्या नहीं है, इसको पिछले में लगाया मैंने कि नहीं लगाया, या लगा चुकी थी, इस पे सिर्फ सोचो. मैम 2 होंगे. ओके, अब मैं आपको एक थोड़ा सा नई चीज जो बताना चाह रही हूं. अगर आप HBr का एडिशन करते हो, इसका मतलब H भी ऐड हो रहा है, Br भी ऐड हो रहा है, दो डिसिमिलर ऐड हो रहे हैं.
पहली बार ला रही हूं सिन एंटी, तो यहां लिख लीजिए इस केस में बोथ सिन प्लस एंटी। थोड़ी देर के लिए ये सोच लेना, आपको सिन और एंटी के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल फ्रेश बता रही हूं मैं। मुझे पता है पहले कहीं ना कहीं थोड़ा लिया हुआ है मैंने +1 में, बट क्वेश्चंस की अप्रोच को इजी करने के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री को लाने के लिए उस अप्रोच को हम थोड़ा बदल रहे हैं। तो इसमें मेरे को क्या मान के चलना है कि सिन और एंटी दोनों होते हैं। अब ये सिन और एंटी क्या है, नाम क्या बताता है? सिन एक जैसा, एंटी उल्टा, एक दूसरे के खिलाफ। सिन एडिशन का मतलब है एच और बी आर दोनों सेम प्लेन से अटैक करेंगे। सेम प्लेन मतलब दोनों या तो अबव द प्लेन, दोनों या तो बिलो द प्लेन, आउटपुट में, प्रोडक्ट में। और एंटी का मतलब क्या है? अगर एच ने अबव किया तो बी आर बिलो एंड वाइस वर्सा। एंटी एडिशन का मतलब ये है, सिन एडिशन का मतलब ये है, दोनों सेम साइड से, सेम प्लेन से अटैक कर रहे हैं, दोनों सेम प्लेन पर अटैक कर रहे हैं, तो सिन कहलाएगा। अब अगर मैं आपको कहूं मेरे को सिन चाहिए प्रोडक्ट इसका, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, दोनों होंगे इसमें, ये आपको याद करा रही हूं, तो मैं इसका सिन प्रोडक्ट बना रही हूं। आप भी एक बार बनाइए अगर आपको समझ आया है, नहीं तो मैं आपको समझा रही हूं। दोनों के दोनों यानी एच और बी आर, दोनों के दोनों अबव द प्लेन से मैंने अटैक कराए। जब दोनों के दोनों मैंने अबव द प्लेन से अटैक कराए, या दोनों, रुको, बिलो से कराते हैं, अबव तुम खुद बना लोगे, एच और बी आर। पहले तो इतना देखो। अच्छा, मैं पूछना भूल गई, रीजियो सिलेक्टिव है? ये रीजियो सिलेक्टिव है? नहीं है। यस मैम। क्यों है? क्यों? दोनों कार्बोकेटाइन सेम ही तो बन रहे थे, इसमें डिफरेंट कौन सा है? कौन सा मेजर, कौन सा माइनर? क्यों सिमरन? बताओ। सिमर, सॉरी, मैं गलत तो नहीं हूं? इसमें मैम रीजियो काइनेलिटी से सिलेक्टिव, देखें अगर, सॉरी फिर से बोलना। काइनेलिटी से देखें अगर। पहले तो कार्बोकेटाइन देखो बेटा, या तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा या ये, दोनों बिल्कुल सेम है, काहे की रीजियो सिलेक्टिविटी? तो पहली बात तो ये समझो इसमें रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं है। अब मैंने एच और बी आर, जब ध्यान देना, एच और बी आर जब अबाउट द प्लेन से अटैक किए, मेरे को इस चीज में भी आप लोगों से अवेयरनेस चाहिए कि वो सेंटर कायरल होने चाहिए जहां मैं आपको अबाव और बिलो कर रही हूं। तो ऑटोमेटिकली CH3 किसमें धक्का मिल जाएगा इसको? जब प्लेनर कार्बोकेटाइन यहां बना होगा, जो मैंने नहीं बनाया, मैं उम्मीद कर रही हूं आप लोगों ने कार्बोकेटाइन बना रखा है। यहाँ कार्बोकेटाइन चाहे आप इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, दोनों सेम है, इस बात से ऊपर उठ जाना। चाहे आपने इधर कार्बोकेटाइन बनाया चाहे आपने इधर बनाया, अभी कोई एक बना लीजिए, अकॉर्डिंग टू मी, मैं किस साइड चल रही हूं? मैंने कार्बोकेटाइन यहां बनाया, तो तभी मैंने Br को इधर लगाया, राइट, और H को उधर लगाया। बीच में बना प्लेनर, बीच में जो प्लेनर बना उसको सिन अटैक करने H और Br आ गए। दोनों H और Br सेम प्लेन से अटैक कर रहे हैं, दैट इज बिलो द प्लेन। दोनों क्योंकि बिलो द प्लेन से अटैक कर रहे हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स को कहां जाना पड़ा? अबाउ द प्लेन। तो एक तो ये बना, पहले इसे आराम से नोट करिए, फिर मैं आगे लेके जाऊं, इसका ऑपोजिट भी बनाएंगे। बट पहले मेरे को बताइए, क्या सभी लोगों को सिन समझ आ गया? अच्छा, दोनों अबाउ द प्लेन भी कर सकते थे, तो बनाते हो एक बार इसके सामने, दोनों अगर अबाउ द प्लेन, क्योंकि मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ? सिन की। तो दोनों, अगर आपने कहा बिलो द प्लेन, मैं तो अबाउ द प्लेन करूं, बिल्कुल करते हैं अबाउ द प्लेन। अगर एच और बी आर अब की बार अबाउ द प्लेन आ गए, तो मेरे को एच और बी आर को जो ऐड हो रहे हैं मैं उनको डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। एच और बी आर को फिर कैसे बताना पड़ा? इस पर एच और इस पर बी आर, लो जी, दोनों को आपने किस में कर दिया? अबाउ द प्लेन। जब दोनों को मेरे को अबाउ द प्लेन करना पड़ा, तो उसके पास जो दो CH3 लगे हुए थे वो किधर भेजने पड़े? यहां भेजने पड़े। एवरीवन, पहले तो देखिए क्या बनाया मैंने। सिन अटैक का ये मतलब है, क्या दोनों सेम है? क्यों ऋषित, लावण्या, सिमरन, कशिश आदि, क्या दोनों सेम है सिन एडिशन के प्रोडक्ट? नो मैम। नो मैम। सेम नहीं है। क्या है दोनों? एनाइंशोमर्स ऑफ ईच अदर।
यानी 2 तो मेरे को एनाइंशोमर्स मिल गए। मैंने एनाइंशोमर कैसे कह दिया? अब आप सोचिए, ये मिरर इमेज है। कैसे है मिरर इमेज? जो चीज अबव द प्लेन थी वो बिलो हो गई, जो बिलो थी वो अबव होगी। हो गया ना मिरर इमेज? बाकियों में तो कायरलिटी नहीं थी, मैं क्यों देखूं? तो ये तो इसी का एनाइंशोमर ही आ गया। यस, ये सिन एडिशन क्लियर हुआ आपको कि नहीं? अगर इसका एंटी होता, मैं 1 मिनट रुक के बनाऊंगी, शायद कोई अपनी गट फीलिंग से खुद एंटी बना ले, वो आपके लिए एक अपना सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि मैंने एंटी सिन बनाने के बाद खुद ही बना लिया। एंटी एडिशन भी इसका बनाइए, ये मैंने आपको बना के दिया सिन। अब मैं आपको कह रही हूं बनाइए एंटी। बनाइए, फिर मैं बनाती हूँ सिन एंटी के बाद ही क्लोज करेंगे क्लास को। बस एक बार ये समझ आ जाए आपको। एंटी का मतलब क्या है? अगर बी आर अबाउट द प्लेन से तुम अटैक कर रहे हो, ये ध्यान रखना, मैंने कार्बोकेटाइन यही लिया है, तो अभी मैं उसी कार्बोकेटाइन पे टिकी हुई हूं। दोनों सेम है इसीलिए मैंने एक उठा लिया। तो जिसपे कार्बोकेटाइन लगा है उस पे जाता है बी आर, तो यानी मेरे को बी आर जो है, अगर बिलो द प्लेन अटैक करवाना है तो आई नीड टू मेक श्योर एच मेरे को अबाउ द प्लेन अटैक कराना है, और मैंने करा दिया। इसकी वजह से वो जो CH3 था वो कहां चला गया? वो बिलो द प्लेन चला गया। एवरीवन, दोनों उल्टे लगे? कैन इट बी वाइस वर्सा? यस, वो भी करिए अपनी कॉपी में। चेक, दोनों एंटी और दोनों सिन एनाइंशोमर्स हैं आपस में, इनके दोनों। तो बाल को टोटल कितने प्रोडक्ट्स हो गए? 4। नहीं तो हम एक ही देने वाले थे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान में दूं तो मेरे तो 4 आ गए प्रोडक्ट, इंक्लूडिंग आइसोमर्स, इंक्लूडिंग एनाइंशोमर्स। सिन और एंटी इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है फर्स्ट टेक समझाने में। मुझे थोड़ा टाइम लगा, एक CH3 में नहीं मजा आया मुझे कि आपको मैक्सिमम वैरायटी दिखे, मेरे को वो क्वेश्चन लाना था। एक ही CH3 था तो मेरे लिए मैक्सिमम वैरायटी तो दिखती, लेकिन आपके लिए सब कुछ आ गया इसके अंदर। मतलब आप जो आगे मेरे से सवाल पूछो वो सारे आ गए। यहां मैं आज की क्लास तो क्लोज कर रही हूँ।